तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अ, हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय भी चल रहा था वो योग कुंडलिनी उपनिषद से है। योग कुंडलिनी उपनिषद में हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उसके जो है किस प्रकार के प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में कर सकते हैं उसके बारे में वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया गया है और कुंडलिनी शक्ति को जगाने के उपायों के बारे में बताया गया है। तो उसी चर्चा को ही हम आगे लेकर के चलते हैं। तो जो पिछली जो हमारी जो योग कुंडलिनी उपनिषद की जो कक्षा जो थी, तो उसमें आया था कि हम जो है मुख्य रूप से तीन बातों का हम ध्यान रखेंगे कुंडलिनी जागरण में। एक है हमारा मिताहार, और एक है हमारा आसन, और एक है फिर शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। तो ये जो तीन अभ्यास जो हम जो है एक साथ साथ करते हैं, तो हमारा जो है अंदर का शुद्धिकरण होता जाता है और कुंडलिनी शक्ति की जो जागृति की जो अनुभूति है वह हमें होने लगती है। अब इन्हीं सब का विस्तार से वर्णन हमें आगे मिलता है। तो इसके बारे में जो है और इसमें हाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी आई थी कि जो अभ्यास जो हम करते हैं ये, तो इस अभ्यास को जो हम प्राणायाम का अभ्यास जो हम कर रहे हैं या हम साथ में ध्यान भी कर रहे हैं हम, तो इस अभ्यास को कम से कम आप जो है 96 मिनट कीजिए। यहाँ पर जो चार घटी के बारे में आया है, तो जो है एक घटी जो है 24 मिनट का होता है। तो एक घटी यहाँ पर चार घटी का वर्णन जब आया है तो 96 मिनट तक उसका अभ्यास करना है, यानी कि शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास जो है हमें 96 मिनट तक करना है। तो ये 96 मिनट एक ऐसा टाइम पीरियड है, अगर हम शक्ति चालनी क्रिया करते समय थकान भी हो जाए तो हम कुछ ऐसी क्रिया करें कि जिससे जो है हम हमें हमारी प्राण शक्ति बढ़ने लगे। तो हम एक तो उस सहज आसन में बैठे हम, फिर जो है हम उसके साथ में जो है शक्ति चालनी के साथ में किसी प्राणायाम का सहारा भी ले सकते हैं। तो प्राणायाम के बारे में भी विवरण जो है आगे आएगा। तो हमें जो है 96 मिनट का हमें ध्यान रखें कि हम जब जब तक हम जो है इतने समय तक हम नहीं करते, हम कुछ समय हमें अधिक देना होता है। 96 मिनट तो एक रेफरेंस दिया है कि भैया कम से कम आप 1.5 घंटा मान के चलिए। 1.5 घंटे से अधिक समय तक जब आप करते हैं तो उसकी अनुभूति एक अलग स्तर की होती है। रोज रोज जब हम एक स्तर तक करते हैं, धीमे तक उसको छू करके आते हैं, किसी चीज को हमने छू लिया और छू करके कुछ सेकंड के लिए वो अनुभूति बनी रही, वो आनंद की अवस्था कुछ समय तक रही। अब उस आनंद की अवस्था को और लंबा कैसे बढ़ाया जाए और उसकी अनुभूति जो है हर समय कैसे होती रहे, तो इसके लिए जो है हमें यह अभ्यास बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर यह विशेष रूप से हम ध्यान रखें कि हम अपना जो है समय जो है वह थोड़ा-सा अधिक दें, और इसका अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि सभी में ही जो है हम ये देख पा रहे हैं, हम सभी ये महसूस करते होंगे कि ज्ञान के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने जो बाबूजी को बहुत सुना, हमने जो है गुरुदेव के स्वाध्याय का जो अध्ययन भी काफ़ी किया हमने, परंतु जो प्रैक्टिकल पक्ष जो है वो कहीं न कहीं हमारा कमज़ोर पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकल पक्ष हमारा जो है कमज़ोर ना पड़ने पाए, और यही समय है कि अभी अपने प्रैक्टिकल को जो है और तीव्र किया जाए। चाहे वो प्रैक्टिकल जो है अन्नमय कोश के स्तर पर हो, प्राणमय पर हो, मनोमय पर हो, विज्ञानमय पर हो या आनंदमय पर। तो पाँचों कोशों के प्रैक्टिकल जो हैं, जिस भी अवस्था में हम हैं, हम अपनी अवस्था को देखें, पूरे दिन हम देखें कि पूरा दिन जो है हम जो है इनमें से किन कोशों का प्रैक्टिकल जो है वो लंबा गहरा खींच सकते हैं इसको। तो उस समय हम जो है पूर्ण सतर्क भाव से, पूर्ण साक्षी भाव के साथ में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम चौबीसों घंटे योग में अपना समय दे रहे हैं। तो अब जैसे कि इसमें इसमें फिर आगे आता है कि जो हम शक्ति चालनी जो हम क्रिया करते हैं, एक बार उस शक्ति चालनी क्रिया को हम फिर से हम देख लेते हैं एक बार, कि उसके लिए जो है हम एक जो है पर्टिकुलर आसन में बैठते हैं। और वो आसन जो है यहाँ पर जो गुरुदेव ने जो हमें बताया है वो है सिद्धासन। तो जो सिद्धासन में जब हम बैठते हैं, तो सिद्धासन की अवस्था में जब हम अपने बाई एडी को, आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारी जो बाई एडी जो है, बाई एडी को जो है हम अपने जो है इधर सीवनी स्थान पर लगाते हैं, मलमूत्र छिद के बीच में बाई एडी को लगाया। बाई एडी को लगाने के पश्चात जो है अब दाई एडी को जो है उसके ऊपर रख दिया।
अब देखिए, ये ऊपर रखने के पश्चात जो है, अब जो दायां पैर जो है, दायां पैर यहाँ पर है, दाएं पैर को जो है इन दोनों पैरों के बीच में फंसा लीजिए यहाँ पर इस प्रकार। और जो है यहाँ से कुछ जो है आपका बायां पैर जो है, इसके अंगूठे को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। तो ये जो आपकी जो स्थिति जो है ना, तो इसमें जो है कहीं पर भी दबाव आ रहा है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं रुकेगा। इसमें क्या होता है कि ऐसी अवस्था में, जैसे ये देखिए अंगूठा एक यहाँ से बाहर आ गया, इसके इस गैप के बीच में, दो पैरों के गैप के बीच में ये वाला अंगूठा बाहर आ गया, और इन दो पैरों के बीच में ये वाला अंगूठा मेरा इसके अंदर चला गया यहाँ पर। और जो है ये जो एडी जो है, बाएं पैर की एडी जो है सीवनी स्थान पर लगी हुई है, और ये जो दाएं पैर की एडी जो है, ये हमारी जो है हम कोशिश करेंगे कि जितना हम अपने शरीर के पास सटा करके रख पाएं, इसको नाभि के जितना पास हम लेकर के आ पाएं, तो हम हमें इस पोजीशन में हमें अपने आप को मेंटेन करना है। तो इस पोजीशन में मेंटेन करने के पश्चात जो है, अब अब हम जब शक्ति चालनी का अभ्यास जब हम करते हैं, तो शक्ति चालनी के अभ्यास में जो है, जो मूलाधार का जो क्षेत्र जो है, वो हमेशा जो है वो एक्टिव रहेगा आपका, वो क्योंकि उस हिस्से में आपने कुछ छू रखा है, ऐसा लगता है कि बार बार आपका ध्यान कहीं और जाएगा। तो शक्ति चालनी में जब हम मूल बंध लगाते हैं और अश्विनी क्रिया का जब हम करते हैं, तो वो हिस्सा जो है बार बार हमारा जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ध्यान जब आकर्षित होगा, तो उसके साथ साथ हम भाव को भी जोड़ दें। जब हम ध्यान हमारा कुंडलिनी क्षेत्र में जाने लगेगा, तो हमारे जो है अन्य विचार हमारे कम होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे। तो उस अवस्था में जो है हमें जो है ध्यान अपना इस क्षेत्र में करना है। और इस क्षेत्र में जब हम ध्यान करते हैं, तो अब देखिए इसमें फिर आगे आता है कि जो है जब देखिए जब आगे आता है कि जब कुंडलिनी जब सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसके साथ ही प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो कि मूलाधार क्षेत्र से जो है, वो मूलाधार का क्षेत्र हमारा है रीढ़ की हड्डी से थोड़ा बाहर, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी का छोर है, उससे थोड़ा सा बाहर हम आते हैं, जहाँ पर हमने अपनी जो है एडी को भी छुआ हुआ है। अभी एडी जो है, जो सीवनी क्षेत्र में जहाँ लगी हुई है हमारी एडी, उस एडी एडी वाले स्थान से थोड़ा सा ऊपर हम भाव करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति हमारी वहां विराजमान है। और वहां पर जो रीढ़ की हड्डी का अंत भी है, और रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा बाहर का एरिया है वो, रीढ़ की हड्डी के बाहर का एरिया और इस एडी से आगे का एरिया। तो वो जो है, वो हमारा जो है वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। अब कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करने की बात यहाँ कर रही है। तो सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रवेश द्वार है, वो है हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो वो मूलाधार चक्र नहीं है, वो हम ध्यान रखें। तो उसके अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब हमें जो कुंडलिनी शक्ति को जो प्रवेश जो हम कराते हैं, तो वह जो है स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से ही उसके अंदर जाने की उसको अनुमति मिलती है। तो एक तरह से हम जो है भावना करेंगे कि सुषुम्ना मार्ग से जो नाड़ियां जो नर्व जो हमारी जा रही हैं, तो वो जो है वो हमारी सुषुम्ना मार्ग से ही कुंडलिनी शक्ति को अंदर लेकर के जा रही हैं वो। तो वो अब वो जो है जब सुषुम्ना जब वहां पर जब अंदर करती है, तो अब जब ऊर्ध्वगामी हम कर रहे हैं, ऊर्ध्वगामी अब हम कर रहे हैं शक्ति चालनी की क्रिया से। तो शक्ति चालनी की जो क्रिया का जो भाव जो रहेगा हमारा, तो वो हम जो है शक्ति चालनी को देखिए, जैसे आज जो है प्राणायाम के बारे में भी आएगा, तो जिसमें कि एक प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम को भी साथ में जोड़ करके हम कर सकते हैं। तो शक्ति चालनी करने से पूर्व हम जो है उज्जाई प्राणायाम को साथ में इसमें जोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार कर सकते हैं हम। पूरा श्वास हमने बाहर निकाल दिया, और अपना जो है जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद में रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन भी सीधी आपकी। इस तरह एक तो ये झुकाना है, ये तरीका सही नहीं है, इसमें आपकी गर्दन जो है आपकी झुक जाती है आपकी। तो सुषुम्ना नाड़ी में जो जो सुषुम्ना नाड़ी जो जो कि रीढ़ की हड्डी में जिसका जो है प्रवाह बना रहता है, तो उसको वो रास्ता सीधा चाहिए। अगर वो टेढ़ा कर दिया हमने, तो वहां पर जो है उसके मार्ग में हम एक तरह का अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम एक तरह से अपने ही आनंद में हम अपनी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आनंद अगर हमें जो है कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति हमें हो, और वो आनंद हमें जो है चरम सीमा का मिलता रहे, तो उसके लिए अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी कभी भी आपकी बैंड ना हो, ना कमर की ना गर्दन की। तो अब गर्दन की जो हड्डी जो है, तो वो हम जो है कुछ इस प्रकार हम, ये पोजीशन देखिए आप, मेरी जो ठोड़ी जो कंठकूप पे लगी है, परंतु रीढ़ की हड्डी भी सीधी है और गर्दन की हड्डी भी सीधी है। इस अवस्था में आकर के पूरा श्वास जब हम बाहर छोड़ते हैं, पूरा श्वास बाहर छोड़ने के पश्चात, अब अब मुझे जो है जैसे ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, गले से उच्चारण करते हुए, और अब मुझे जो है श्वास को भीतर खींचना है नासिका के माध्यम से। नाक के माध्यम से श्वास अंदर खींचेंगे।
श्वास को भरने के पश्चात अंत कुंभक में अब आप शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास जो हमने पहले भी किया था, उसके साथ आज हमने उज्जयी प्राणायाम को और जोड़ दिया। उज्जयी प्राणायाम के जोड़ने से देखिए एक एक आपके मन को एक दिशा मिली, उसको एक कार्य और मिला, और आपको इस हिस्से में जो सेंसेशन फील होता है, इस हिस्से में जो एक अनुभूति होती है, तो उसमें आप अनुभव करेंगे कि जो प्राण शक्ति जो है, ईश्वर हमें भरपूर प्राण शक्ति दे रहा है। हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हम उस दिव्य प्राण शक्ति को अपने पूरे शरीर में खींच रहे हैं, और उसी प्राण शक्ति की जो मदद से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए बल की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो बल और शक्ति जो है हम अनेकों माध्यमों से पाते हैं, अपने विचारों से पाते हैं, हम अपने स्वाध्याय अध्ययन से पाते हैं, भोजन से पाते हैं। उनमें भी जिस माध्यम से जो हम अपनी शक्ति ऐसी पा रहे हैं जो जिसमें जो है हमारे भीतर ऊर्जा का लॉस कम से कम हो, वो है हमारी भावनात्मक। तो भावनात्मक जो शक्ति हमें मिलती है, तो वह हमारे भोजन की मात्रा को भी कम कर देती है। जब हमारे भाव शुद्ध होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सहज रूप से आपको जो भोजन पर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम होती जाती है। वो और वो जो प्राण शक्ति जो है, जो हमने अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने भीतर खींची, उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर ली, तो उसको जो है मस्तिष्क में से होते हुए एक आनंद की अनुभूति करते हुए अपने पूरे शरीर में लेकर के जाएंगे, और ये महसूस करेंगे कि वो प्राण शक्ति जो है हमें फिर जब हमारी इच्छा होगी, वो प्राण शक्ति हमारे एक एक कोशिका में स्टोर हो रही है। जब हम उस प्राण शक्ति का अपने भीतर भंडारण कर रहे हैं, तो जब हम कोई किसी भी चीज से हम अपना भंडार भर लेते हैं, अन्न से भंडार भरें, धन से भंडार भरें, तो वो आवश्यक समय में उसका उपयोग करना होता है हमें। और वो आवश्यक समय कब है? वो आवश्यक समय है हमारा कुंडलिनी जागरण का। तो अब उसी शक्ति को जब हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं, रोम रोम के अंदर बसा रहे हैं, तो वो सारी की सारी शक्ति जो है आपको जो कुंडलिनी जागरण में मदद करेगी। तो अब जब हम कुंडलिनी जागरण की जो क्रिया को शुरुआत करेंगे अब हम, तो अब हमें अपनी पेरिनियल और क्रीनियल मसल्स हम एक साथ सिकोड़ेंगे, एक साथ छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, छोड़ेंगे। धीमा लंबा गहरा अभ्यास। तो धीमा लंबा गहरा अभ्यास जो है जैसे जैसे हमारा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा हमारा, तो फिर अब वही जो अनुभूति जो अभी हमने जो है मस्तिष्क में जो हमने फील करी, यानी कि जो आपने आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र वाले एरिया में फील करी, तो उसी प्रकार की एक आनंद की अनुभूति, एक स्फूर्णा, एक उमंग, एक तरंग अपने भीतर से जो है मूलाधार चक्र से उठती हुई, और उठ करके जो है हम भाव करेंगे कि यह जो है शक्ति जो है, यह कुंडलिनी शक्ति जो है अब स्वादिष्टान चक्र के भीतर, सुषुम्ना के मुख, सुषुम्ना का मुख यानी कि स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र के भीतर वो अंदर आती हुई, प्रवेश करती हुई, और उसको अब हम भावनात्मक रूप से हम एक एक चक्रों का ध्यान करते हुए, मूलाधार का पहले ध्यान करेंगे 3 से 5 बार, फिर हम जो है स्वादिष्टान का, मतलब 3 से 5 बार जो भी कहा गया है, आप अपने अनुरूप भी इसको बदल भी सकते हैं। आपको अगर किसी क्षेत्र में अधिक चाहिए, कि आपको चाहिए कि मुझे मूलाधार में अधिक आनंद आ रहा है या स्वादिष्टान में अधिक आनंद आ रहा है, तो उसमें 3 4 5 बार क्या, 10 10 20 बार भी आप उसको जो है एक बार श्वास भर के पूरा कर सकते हैं। तो उसमें आपको 1.5 घंटा दोगे, आपको 3 4 घंटे भी कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा आपको। और ध्यान की जो इतनी गहरी अनुभूति जो आएगी, वो एक आपको एक अलग ही अवस्था में लेकर के जाएगी। तो अब हम उस भाव से करते हुए शक्ति चालनी क्रिया के माध्यम से एक एक चक्रों पर ध्यान करते हुए, चक्रों को खोलते हुए, चक्रों के गुणों का मनन चिंतन करते हुए, उसके उसके भीतर की जो चक्र जब खुल रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा, उसकी तरंग हमें किस रूप में मिल रही है। तो जो भी जब चक्र खुलते हैं, तो उसकी भी जो है एक अद्भुत एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वो ऊर्जा जो है हमारे शरीर में एक तरंग के रूप में फैल जाती है। और वो तरंग जो है हमें जो है एक करंट, एक कंपन के रूप में मिलती है हमें, या जो है एक आनंद के रूप में मिलती है, शांति के रूप में मिलती है। शांति की भी एक अपनी तरंग है, आनंद की भी अपनी तरंग है। तो वो तरंग और वो जो है इस प्रकार जो हमारे शरीर में जब हमारे ऊपर उठती है वो, तो उसकी अनुभूति, और उस समय उसमें जो खोना होता है, उसमें जो जो भी हम जो ध्यान जो हम कर रहे हैं, तो उस समय जैसा जैसा ध्यान आप करेंगे, क्योंकि आप पूर्ण रूप से एक समर्पित भाव से जो है, अब आपने अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पित कर दिया, तो वो जो है जो उच्च ध्यान का भाव जो है आपको हर चक्रों में उसकी अनुभूति देकर के जाएगा। तो प्रत्येक चक्र में जब हम उसकी अनुभूति जब हम करेंगे, तो इस प्रकार हमें जो है अपनी सुषुम्ना मार्ग से अपनी कुंडलिनी शक्ति को चलाते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाना है। और आपको उसकी अनुभूति जो है ये केवल और केवल लंबे अभ्यास से ही संभव हो पाएगी। अभी तक जो अभ्यास हम करते आए हैं, जो रेगुलर अभ्यास जो भी हमने किया है, वो बहुत कम समय के लिए किया है। तो अब अधिक लंबे समय तक करने के लिए आपको जो है शारीरिक स्थिति भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, और आपको जो आपके अंदर प्राण शक्ति इतनी भरपूर होनी चाहिए कि उस आसन में आप उतने समय तक आप बैठ पाएं, बिना किसी आपको शरीर को जो है दुख कष्ट दिए हुए। तो उसके लिए भी हम अभी जो है, अभी हमारा जो नवरात्रि सत्र होगा, तो नवरात्रि सत्र में हम विशेष रूप से हम आसन पर कार्य करेंगे। तो हमारे आदरणीय भूपेंद्र भैया जो है वो है, हमें इसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे लंबे समय तक किसी भी एक आसन में बैठेंगे बिना थके हुए, और उस समय ये उसी में ही आपका जो है प्राणायाम भी सहज हो जाएगा, ध्यान भी गहरा हो जाएगा आपका। तो ये सारे के सारे जो क्रिया योग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
तो अभी वही समय है कुंडलिनी शक्ति के जागरण में। हमें अपने इन सभी क्रिया योगों को जोड़ना है। जब सारी शक्ति जब हम लगाएंगे तब जाकर के कुंडलिनी का जागरण संभव होगा। क्योंकि जब हम कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए बड़े बल की आवश्यकता भी है। तो बड़ा बल जो है, बड़े बल को हमें समेटने के लिए, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें सभी ओर से सहारा लेना है। हमें अपने आसन का सहारा लेना है, यानी कि अन्नमय कोश का सहारा लेना है, प्राणमय कोश का सहारा लेना है, मनोमय का सहारा लेना है, विज्ञानमय का और आनंदमय का। सभी कोशों के क्रिया योगों को अब हम एक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम बड़े कार्य की ओर अग्रसर हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, महान जागरण गुरुदेव ने जो बताया है, तो उसके लिए हम अग्रसर हैं। तो वो चीज हम जो है उसकी अनुभूति जब हम और गहराई और उससे करते जाएंगे तो वो अनुभूति आपके खुद के अनुभव बन जाएंगी। जब आपका अनुभव जब खुद बोलेगा तो एक एक जो है, जो जो उसके बारे में, जो जब समाज में उसके बारे में जो जो विचार आपके जो जाएंगे, वो दूर दूर तक विचार फैलेंगे आपके। तो हम अब इसमें अभी हम देखते हैं कि अब देखिए फिर आगे जो है, देखिए जब हम इस प्रकार से शक्ति चालनी क्रिया को हम लेकर के ऊपर लेकर के जाएंगे, तो अब जैसे आगे आता है कि सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर से रेचक करते हुए, रेचक का अर्थ हो गया कि हम जो है श्वास को यहाँ से बाहर निकालते हुए, रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से, इस प्रकार इस अवस्था में करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन कर जाता है। हम यहाँ पर वायु को अब हम समझेंगे कि अपना जो अपान वायु है और जो कुंडलिनी क्षेत्र वाला जो जो एक जो प्राण जो है, जो कि अपान के रूप में विद्यमान है, तो वह जो है उसको उसमें मदद मिलती है। जब हम अपने जो है दाहिने स्वर से, यानी कि सरस्वती चालन करते समय हम जो है अगर हाथ का सहारा ना भी लें, अगर हम जो भावनात्मक रूप से भी अगर हम सहारा लेते हैं, तो हम अपने गर्दन को सीधा रखेंगे और इस प्रकार हम भावनात्मक रूप से ये सोचेंगे कि हमारा जो है दाएं साइड से, यानी कि सूर्य नाड़ी से हम रेचक कर रहे हैं, और जो कंठ का संकोचन करते हुए वायु हमारे वक्ष स्थल से ऊपर उठ रही है। तो वायु का ऊपर उठना जो है, देखिए कुंडलिनी में भी एक अग्नि होती है, और जब अग्नि जब ऊपर उठती है और ऊपर जब वो उठ रही है तो उसको एक मार्ग मिल जाता है। तो हमारा जो है दायां स्वर जो है हमारा सूर्य नाड़ी, ये भी जो उष्ण है, और जो जो है जब उसकी जब उष्णता इस उष्णता से आकर के मिलती है, तो उसको एक पाथ मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। एक अग्नि को जो है अपने शरीर के भीतर से प्रवाहित होकर के, वो तरंगों के रूप में प्रवाहित होते हुए, और आपको जो है आपकी जो सूर्य नाड़ी के माध्यम से जो है उसको कम से कम ऊर्ध्वगमन का रास्ता मिल रहा है। एक तो हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हैं शक्ति चालनी क्रिया के द्वारा। शक्ति चालनी क्रिया के द्वारा वो अभ्यास हो गया नीचे से हम जो है, जब हम उसका जब जब हम अब मूलाधार चक्र को वहां पर अश्विनी क्रिया कर रहे हैं, उसको सिकोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको जो है एक तरह से हम उसको ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अब आप ऊपर चलिए, ऊपर उठिए। तो वो ऊपर उठिए, और साथ साथ अब हम जब प्राणायाम के माध्यम से, जब हम सूर्य नाड़ी के माध्यम से संकोचन करते हुए रेचक कर रहे हैं, तो उसको हम खींच रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से धक्का दिया जाए, ऊपर से खींचा जाए, तो नीचे वाले को धक्का भी कम देना पड़ता है, ऊपर वाले को बल भी कम लगाना पड़ता है। तो इसलिए गुरुदेव ने यह बात कही है, आदरणीय बाबूजी हमसे बार बार यही बात कहते हैं कि हम सभी क्रिया योगों को एक साथ मिलाएं, उस क्रिया योगों को एक साथ मिलाने का विज्ञान समझें। थोड़े थोड़े बल से जो है बड़े कार्य भी बड़ी सरलता से हो जाते हैं। एक बड़ा कोई हमें पत्थर उठाना है, बड़ा कोई हमें सामान उठाना है, तो एक व्यक्ति उसको उठाने में जो है बहुत समय लगाएगा और उसको हो सकता है ना भी उठा पाए। परंतु जब दो चार पांच व्यक्तियों का सहयोग उसमें मिल जाता है, तो आप देखते हैं कि वह कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाता है। तो यही सहयोग हमें पांचों कोशों के माध्यम से, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, पांचों कोशों के हर क्रिया योग, जितना भी आपने ज्ञान पाया है, अब उस ज्ञान के प्रैक्टिकल करने का समय है। उस ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने प्रैक्टिकल में झोंक दें, और उसकी प्राण शक्ति को अपने भीतर इस प्रकार उतारें कि अब कुंडली शक्ति भी जागृत होने पर विवश हो जाए। तो आप उसको जो है उस पर हम समर्पण भाव से, हम गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के पूरी भावनाओं को जोड़ें, और हम एक आनंद की स्थिति में रहते हुए, लंबे समय तक उस आनंद की अनुभूति करते हुए, हम इन सभी कोशों की क्रियाओं को जोड़ते हुए, अन्न में से आनंद में तक की क्रियाओं को जोड़ते हुए, हम उसका जो है ऊर्ध्वगमन हम सहज बनाते चलेंगे, और वो अनुभूति जो है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छी अनुभूति मिलेगी हम सभी को। तो कमी केवल और केवल जो है हमारे प्रैक्टिकल पक्ष की है। प्रैक्टिकल पक्ष हम और गहरा करें, और इसमें विराटता, हम हमें ध्यान में भी बहुत विराटता मिलती जाएगी इसके साथ साथ। तो अब ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद जो है आगे अब इसमें आता है कि सरस्वती, जैसे कि इस तरह से जो है हमें सरस्वती संचालन करना चाहिए, और सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, और क्यों ना हो,
रोगों से मुक्त होने का जो कारण जो है वह जो है सबसे बड़ा कारण यहाँ दिखता है कि जो प्राणों का प्रवाह सहज रूप से मूलाधार से और आपके ऊपर जो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आपके सभी अंगों में होने लगेगा, तो आपके शरीर के भीतर कौन सा रोग ऐसा है जो बचने वाला है। हम चाहे महामुद्रा के माध्यम से उस रोग को समाप्ति की बात करते हैं, और अब हम शक्ति चालने के माध्यम से, जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो आपके सभी रोगों को खा जाती है, सभी रोगों को भस्म कर देती है। उसका कारण यही है कि वह जब शक्ति जब ऊपर उठती है, तो उस शक्ति के कारण जो है जहां जहां पर भी अवरोध उत्पन्न है, जिन जिन चक्रों पर अभी हमारा जो है प्राण अच्छे से प्रवाह नहीं कर रहा, तो उन चक्रों के आसपास वाले अंगों में जो प्राण कम जा रहा है, तो आपके शरीर में रोग दुख है। जब उस चक्रों को भेदते हुए कुंडलिनी शक्ति जब आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके रोग दुख धीरे धीरे सब समाप्त होते जाएंगे। तो तब हमें जो है इस लाइन का अर्थ समझ में आएगा कि जो गुरुदेव ने जब ऐसी बात कही, यहाँ पर जो इस उपनिषद में ऐसी बात आई कि उसके माध्यम से जो है इसका संचालन करने वाला योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, और उसकी अनुभूति जो है आपकी जागृति से आपको पहले दूसरे तीसरे दिन से ही आपकी उसकी अनुभूति होने लगती है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, आपकी अनुभूति बढ़ती जाएगी, तो आपका शरीर रोग मुक्त होना ही होना है। कोई ऐसा शरीर में ऐसा रोग रह ही नहीं सकता आपके शरीर के अंदर, क्योंकि सभी प्रकार के रोग जो है प्राणों की कमी से ही है। प्राणों को आप भरपूर मात्रा में भर रहे हैं, और कुंडलिनी तो जो है अथाह प्राणों का भंडार है। तो हम जो है उस शक्ति को अपने सभी अंगों में लेकर के जा रहे हैं, सभी चक्रों का भेदन उससे कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इसमें आगे आता है कि इसमें जो विशेष रूप से जो पहले क्या प्रभाव होता है कि इस शक्ति चालन की क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए कुंडलिनी शक्ति का जो जो केंद्र जो है वो मूलाधार है। तो मूलाधार चक्र से उसके आसपास वाले क्षेत्रों पर वो सबसे पहले अपना असर दिखाएगा अपना। तो पहले जब हमारा जो है हमारा जो एक जो कंद जो कहते हैं, कंद जो कहते हैं हम, जो है हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, इन तीनों को मिलाकर के एक जो है कंद तैयार होता है। तो पहले जो है जो कुंडली शक्ति जो है इन्हीं चक्रों को जो है प्रभावित करते हुए, इन्हीं को ही भेदते हुए आगे बढ़ती है। तो इनसे संबंधित जो रोग जो सबसे पहले हम इसके माध्यम से जलोदर, गुल्म और पलीहा और पेट के समस्त रोग निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। तो शुरुआत में जो है हमें इसकी अनुभूति होने भी लगती है हमें। तो हम जब इसका अभ्यास करेंगे तो हमें इसका अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे आता है कि अब प्राणों का निरोध अर्थात प्राणायाम करने की विधि बतलाते हैं। अभी तो हमने जो है प्राणायाम को एक थोड़े से तरीके से हमने समझा, उसको उसका एक पक्ष हमने समझा। अब इसका हम विस्तार से इसको समझते हैं कि जो प्राणों का निरोध जो है, प्राणों का निरोध जो जो कि प्राणायाम की सिद्धि है, प्राणायाम की सिद्धि जो है वो प्राणों के निरोध में ही है। और उसी को हम कह सकते हैं कि आपने अपना प्राणायाम सिद्ध कर लिया। तो उसकी विधि जब गुरुदेव आगे बताते हैं तो इसमें आता है कि शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। प्राण हमारे शरीर में हमेशा बना रहे, स्थिर बना रहे, तो वो कुंभक की अवस्था, जब कुंभक की सिद्धि ही प्राणायाम की सिद्धि है। जब हमारा शरीर लंबे समय तक कुंभक में रह पाए, तो वही जो है मुख्य रूप से जो है उसी को हम प्राणायाम की सिद्धि मानेंगे। और कहने को वो प्राणायाम की सिद्धि है, परंतु वह जो है हमारे आत्म साक्षात्कार का प्रवेश द्वार भी वही है। तो आप देखिए कि जब प्राणायाम में जब हम बिना श्वास के भी अपने आप को स्थिर रख पाएंगे, तो उस समय जो है ध्यान भी गहरा लगेगा। प्राण का निरोध हो गया, तो यानी कि योग कुंडलिनी उपनिषद में जो है जो बात आई है कि अपने जो है दो तरीके से जो है हम अपने चित्त को नियंत्रण में कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमने जो इसके बारे में जब चर्चा की थी, तो उसमें आता था कि जो अपने चित्त पर नियंत्रण करने की बात आती थी। चित्त पर नियंत्रण करने के दो उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो हमारा था कि जो है प्राणों का निरोध, और दूसरा जो है अपने पूर्व जन्म के संचित संस्कारों को जलाकर समाप्त कर देना। और दोनों में से कोई एक भी कार्य हमने कर दिया तो दूसरा जो है सहज रूप से सिद्ध हो जाता है। और उन दोनों में भी यहाँ पर जो है जो ऋषि जो अनुभवी रहे हैं, तो उन्होंने हमें यह बताया है कि इसमें भी सबसे पहले आप प्राणों के निरोध से आरंभ कीजिए। क्योंकि पूर्व जन्म के प्रत्येक व्यक्ति के कैसे कैसे संस्कार है, कितने जन्मों के संस्कार वो लेकर के आया है वो, तो उनको जो है उनको कुसंस्कारों को समाप्त करने में कितना भी समय लग सकता है। क्योंकि हमारे पास जो है समय अधिक नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो मनुष्य जन्म जो मिला है, उसके लिए जो जितने भी वर्ष हमें जीवन मिला है, तो उसके समय के महत्व को समझते हुए, और हमें तो मुख्य उद्देश्य पे ध्यान केंद्रित करना है, जो हमारा आत्म साक्षात्कार जो उद्देश्य है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो उसके लिए जो है ऋषि ने अपने अनुभव से बताया है हमें कि आप जो है पहले प्राणों का निरोध पहले कीजिए। प्राणों का निरोध जब आप कर लेंगे तो आपको जो दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। पूर्व जन्म के जो 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 संस्कार जो वो आपके अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे समाप्त हो जाएंगे?
प्राणों का निरोध करने से जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण में मदद मिलेगी। और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाती है तो वह आपके रोग दुख को भी समाप्त करती जाती है, और आपने आपने जो है जो भी आपके जो जो कुकर्म है, जो कि पुराने जन्म के संस्कार हैं, जो जिनके जो है भी फल आने बाकी है भी, तो उनकी भी समाप्ति होती जाती है। वह भी जो है पूरी तरह से विज्ञान परक ये बात रखी गई है हमारे सामने। तो हम इसलिए जो है यहाँ पर जो है वो उसके बारे में बात की गई है। पहले हम जो प्राणों के निरोध का अभ्यास करना है पहले हमें। तो प्राणों का जो निरोध जो है वह प्राणायाम के माध्यम से होगा। और इसमें अब देखिए, अब आज के दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन आने जा रही है वो यह है कि यह कुंभक दो प्रकार का बताया गया है। एक है सहित कुंभक और एक है केवल कुंभक। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप ध्यान से सुनेंगे सभी, वो ये है कि सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। सहित कुंभक का अर्थ ही हो गया कि जब हमें जो है बीच बीच में हमें श्वास को लेना पड़ रहा है, प्राण को अपने भीतर लेना पड़ रहा है, फिर हम जो है कुछ समय तक हम कुंभक लगाते हैं, और कुंभक लगाने के बाद में जो फिर से हम जो अपने बंद को खोल करके और फिर से एक सहज स्थिति में आते हैं। और केवल कुंभक जो है कि जब आप जो है केवल और केवल कुंभक की अवस्था में ही लंबे समय तक रुक पाएंगे। लंबे समय तक रुक पाएंगे तो आपने अपने जो है केवल कुंभक से, यानी कि आपने जो है अपने चक्रों के माध्यम से उस प्राण शक्ति को खींचना सीख लिया। अब आप जो है केवल कुंभक में रहने लगे। अब आपको जो है प्राण के लिए जो है इस वायु की आवश्यकता नहीं रही, या इसकी आवश्यकता कम होती गई। तो गुरुदेव ने तो इसकी सिद्धि की थी। गुरुदेव ने तो यह है जो इसका प्रमाण भी हमारे सामने रख करके दिखाया था कि कैसे वो जो है एक बंद एक शीशे के चैम्बर में, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ पर जो कितने लंबे समय तक उन्होंने केवल कुंभक के अभ्यास से ही, इसी सिद्धि से ही उस स्थान पर वे लंबे समय तक रहे थे, बिना ऑक्सीजन के, बिना, जिसको हम जो प्राण वायु कहते हैं। क्योंकि वो ये सब जानते थे कि प्राण तो सृष्टि के कण-कण में है, और उन्होंने उस प्राण को खींचने का अभ्यास केवल कुंभक में किया। तो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हमें भी जो है, अगर हम उसको पूर्ण तरह भी सिद्ध ना कर पाएँ तो परंतु जितने अंशों में भी वो सिद्धि करेंगे, और उसी को कहेंगे कि हम अपने गुरुदेव के मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो गुरुदेव की जो जो उनके जो अनुभव जो रहे हैं, तो उनके जो मार्गदर्शन में जो हम सभी लोग चल रहे हैं, तो हमें उसकी अनुभूति होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि जो हम, यही असली गुरु कार्य है, कि जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना। तो गुरुदेव जो ये मार्ग हमें दिखाते हैं, वो अपने आचरण के रूप में, अपने व्यवहार के रूप में हमें अनेकों तरह से हमें मार्ग दिखाते हैं वो। तो उनकी जो वाणी, उनके जो वाङ्मय का अध्ययन, जो जो उन्होंने जो उपनिषद के रूप में इतना सुंदर ज्ञान हमें दिया, तो इस पर प्रैक्टिकल हम जितना अंशों में अपने ऊपर कर पाएँ और उसको जितना अधिक जीवन में उतारेंगे, तो उतना ही हमारा जीवन भी परिवर्तित होता चलेगा। तो हमें जो है केवल कुंभक का अभ्यास करना है, केवल कुंभक ही प्राणायाम की सिद्धि है, यही हमारा प्राणों का निरोध भी है। तो इसके माध्यम से हम धीरे-धीरे जो अपने प्राणों का निरोध करते-करते और अपने चंचल चित्त को शांत करने में सफल रहेंगे। और जब हमारा चित्त हमारा शांत होता जाएगा, तो अब हमारे जो है ध्यान में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब हमें जो है एक जो सहज समाधि की अवस्था जो है, जो कि अभी सिर्फ हमारे लिए जो कल्पना मात्र है और वो सब सोचते हैं अभी हम, तो वह भी जो है उसके उसमें अभी हम, हो सकता है कि बहुत से साधक अभी उसमें उसको छू करके आते होंगे, कि उस सहज समाधि में कुछ अंश में हमने ऐसा महसूस किया कि बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हमने करी। तो उस अंशों में जो उसको छू करके आए जो, तो उसकी जो है अब जो है उसकी समय जो है बढ़ने लगेगा धीरे-धीरे। उसका समय हमारे धीरे अभ्यास से बढ़ने लगेगा। फिर कुछ समय बाद ये पाएँगे कि जब आपका आसन भी सिद्ध हो जाएगा, प्राणों का निरोध भी हो जाएगा, तो फिर हमें जो है इन सभी क्रियाओं के लिए, इन इन सभी जो इस स्थिति में हमें अपने आप को लाने के लिए, सहज समाधि की स्थिति में आने के लिए, ये सब क्रियाएँ हमारे लिए गौण हो जाएँगी। इन सब क्रियाओं की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम विचार मात्र से, भावनात्मक से ही शक्ति चालनी क्रिया करेंगे। अभी भी, हालाँकि अभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि जब हम शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास जब हम करते हैं, तो शुरुआत में हमें ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब हमारा मन चंचल होता है, तो मन की चंचलता भी शांत होती है हमारी, तो उस समय तक हमें जो है क्रियात्मक शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास अधिक करना होता है। तो क्रियात्मक शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास अधिक करने से जब मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति बढ़ने लगती है। अब उस आनंद की अनुभूति में क्रियाएँ जो है वो बाधा उत्पन्न करती हैं। अब उस आनंद की अनुभूति को हमें और ऊपर लिफ्ट करना है, तो हमें फिर अभी मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का सहारा लेना है। अब हमें केवल विचारों के रूप में, विचार के रूप में सोच रहे हैं कि श्वास हमारा जो है दाएँ नासिका से जा रहा है या सहज रूप से जा रहा है बाहर। उस समय हमें विचारों के माध्यम से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। फिर भावना उसमें और गहरी करते हुए उस आनंद की अवस्था में पहुँचते हैं, उस समाधि की अवस्था में पहुँचा जाता है, जो जिसका वर्णन जो है अक्सर जो योगी जन जो हमें देते हैं, जो गुरुदेव ने हमें बताया, आदरणीय बाबूजी ने हमें बताया, तो उस प्रकार जो है हम अपने इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है
इसमें फिर अब आगे जो आता है कि जो सहित कुंभक का अभ्यास हमें तब तक करते रहें जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। तो इस लाइन को हम बार बार विचार करेंगे और इस पर हम यह सोचेंगे कि इस लाइन को, इसके प्रैक्टिकल को हम कितने रूपों में कर सकते हैं। सभी जो है व्यक्ति जो है, जितने जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं, तो वे सभी के सभी साधक जो है अपने अनुभवों से अपना अनुभव जो साझा करेंगे कि हमने जो है केवल कुंभक के अपने समय को इस प्रकार बढ़ाया और केवल कुंभक को जो हमें साधने के लिए हमें ये क्रियाएं और जोड़ दी इसके अंदर। हमने कुछ क्रियाएं जो हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त थी और वो हमने जोड़ दी। जो जो लोग अभी आसन में नहीं बैठ पाते तो उनको कुछ अलग तरीके से खोजना है उसको। उनको जिस आसन में वो बैठ पाते हैं उस आसन में रह करके जो है और क्रियाओं को जोड़ते हुए हमने अपने मन को जो है शीघ्र शांत करना है और शांत करके जो हमें प्राणों का निरोध करना है और अपने आगे का जो यात्रा जो है हमें हमें उसकी अनुभूति हमें और गहरी करते जानी है हमें। तो इस पर आप प्रैक्टिकल सोचिए और कैसे कर सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे ही करेंगे, इसका भी अनुभव आप कीजिए। अगर आपको जिस तरह से यहाँ बताया गया है, योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है, वैसे अगर आपको प्रैक्टिकल करना है वैसे भी कीजिए और हम जो है इसको अपने अनुरूप भी करेंगे हम। और इसमें अब देखिए बीच में जो हम कुंभक का अभ्यास जो हम करते हैं, कुंभक की अवस्था में हम जानते हैं कि विचार हमारे जो है बहुत कम रह जाते हैं, जो नाम मात्र के विचार शेष रहते हैं और हमें जो है एक अधिक शांति की अनुभूति होती है। तो कुंभक को करने के भी अलग अलग उपाय हैं। तो हम अलग अलग उपायों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे एक कुंभक तो हम करते हैं कि जैसे अंत्य कुंभक के रूप में श्वास को पूरा भरा और अब हम अपने भावनात्मक रूप से हम जुड़ करके और उस माध्यम से हम जो भी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं भावनात्मक रूप से विचारों के माध्यम से वो हम करते हैं। एक है कि बाह्य कुंभक में हम करते हैं, तो वो भी कुंभक है, वो भी कुंभक है। बाह्य कुंभक में हम कर सकते हैं कि बाह्य कुंभक में हम कितने समय तक हम रह पाते हैं और हमारा जो है हमारे जब जब चक्र खुल रहे हैं, पंखुड़ियां खुल रही हैं उनकी, तो उस समय हमें कैसी अनुभूति होती है। क्या उस समय हमें ज्यादा हल्कापन लगता है, ज्यादा आनंद लगता है, या हमें अंतः कुंभक में रह करके ज्यादा आनंद लगता है। उसके बाद हमारी जो अनुभूति जो है वो खुद हमारा शरीर हमें बताएगा, हमारा मन हमें बताएगा, हमारी चेतना हमें बताएगी कि हमें जो किस प्रकार की अनुभूति हमें किस अवस्था में अच्छी लगी। तो उसकी अनुभूति लेने के लिए हम कुछ समय तक जो है कम से कम 1 हफ्ते तक तो एक ही तरीके से अभ्यास करें। और जब उसमें अगर आनंद आ रहा है, आपका आनंद बढ़ रहा है, प्राण शक्ति बढ़ रही है, तो उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हम उसको आगे लेकर के जाएँ। फिर इस प्रकार फिर हमें साथ-साथ ये देखना है, अभ्यास के साथ-साथ जो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन भी होना चाहिए। जो आपकी जो दृष्टि जो है जिस प्रकार से देखती थी, तो उसमें जो है कितना विकास हुआ। हम जो है जिन छोटी-छोटी बातों पर हम क्रोधित हो जाते थे या जो जो चीज़ें हमारे मन में जो है भ्रम उत्पन्न करती थी, तो वो उन सब बातों में कितनी कमी आई। तो वो सब चीज़ें भी हमें साथ-साथ देखते चलना है। तो उसके अनुरूप फिर हमें अपने साधना में परिवर्तन एक समय के पश्चात एक गुरु के मार्गदर्शन में हमें करना होता है हमें। या आपस में भी जो आपस में जो हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वह भी जो है विशेष रूप से सहायक होती है हमारी। तो इसके लिए जो है और एक तीसरा तरह का जो एक जो हो गया, जो कि कुंभक जो हो गया, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, एक रखते हैं बीच का इनके। यानी कि जैसा हमने जो है एक नियम पढ़ा था मिताहार का, तो मिताहार का नियम जो था, मिताहार का नियम अब हम कुंभक में लेकर के आएँगे। अभी हम जो भोजन करते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं, उसका 1/4 भाग वायु के लिए, 1/4 भाग जल के लिए छोड़ देते हैं हम। अब हम जो है मिताहार जो है, जो कि प्राणायाम, जो कि हम प्राण अपने भीतर ले रहे हैं, उसका भी हम जो है इसी के नियम का पालन करते हैं। हम जो है आधा श्वास भीतर भरते हैं, पूरा नहीं भरेंगे हम, तो आधा श्वास भरते हैं। अब उस अवस्था में जब हम कुंभक लगाते हैं, उस अवस्था में आपकी अनुभूति कैसी होती है? शरीर कैसा अनुभव कर रहा है? आपकी शक्ति चालनी में वो कैसे मदद कर रहा है? क्या हम और लंबे समय तक कर पा रहे हैं या कम समय तक हुआ? क्योंकि देखिए दोनों अवस्था में क्या होता है कि जब हम जब हम अंतः कुंभक में जब हम करते हैं, तो हमारा शरीर ये सोचता है कि इसको जो है कब हमें बाहर निकाला जाए। इसको जो है जितनी इसमें से ऊर्जा है, जितनी प्राण है, उसको अपने अंदर अधिक से अधिक खींच लिया जाए, शोषित कर लिया जाए। फिर उसको बाहर निकालने का उसके मन में विचार आता रहता है। और जब हम पूरा श्वास जब हम बाहर छोड़ देते हैं, तो उसको लगता है कि छटपटाहट सी होती है कि कैसे हम जो प्राण को कैसे हम भीतर खींचे, कब हम प्राण को अंदर ले पाएंगे। और ये अब एक बीच की अवस्था है। बीच की अवस्था लेने से जो है अब हमारे मन में वो विचार भी नहीं आ रहा, ये विचार भी नहीं आ रहा। तो दोनों विचार के बीच में अब हम रह रहे हैं। तो दो विचारों के बीच में जैसे रहना है, जैसे आज बाबूजी ने बताया था कि दो विचारों के बीच में रहना जो है, उसी को कहते हैं हम कि चिदाकाश की प्राप्ति। वही आपकी जो है गहन समाधि की अवस्था है, वही आपकी जो है सहज समाधि की अवस्था है। तो उसी को हम समाधि भी समझेंगे हम। तो इस प्रकार जो है उन उन अर्थों का जो है बहुत विराट अर्थ होता है। तो हमें ये देखना है कि उसको जो है हम अपनी क्रिया योगों के माध्यम से या अपने दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार हम दो विचारों के बीच में रह सकते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं के माध्यम से इस आसन में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे हम, तो हमें अपने-अपने प्रैक्टिकल अपने-अपने अनुरूप करें हम और वो ज्ञानपरक प्रैक्टिकल करें। तो जो स्वाध्याय जो हमने जो किया, तो इस स्वाध्याय का जो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब हम जो है अगली जो हमारी जो होगी वो कक्षा, उसमें हम जो है सहित कुंभक का हम जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम।
तो आज जो है, आज हमने जो है केवल और सहित कुंभक के बारे में एक स्वरूप हमने जाना, कि जो एक मोटा मोटा स्वरूप हमने जाना। तो जितना अभी हमने जाना, और जितना हमने जो पहले जो योग कुंडलिनी उपनिषद में जो आया है, तो इसका जो प्रैक्टिकल जो है वो आज हम शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम उसके प्राणायाम में और गहराई कैसे दी जाए, इसकी एफिशिएंसी को और कैसे सुधारा जाए, तो इसकी जो चर्चा जो है, जो कि हम जो सहित कुंभक में हम अपनी अगली जो होगी वो कक्षा, उसमें हम इसकी जो चर्चा वो करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अभी जो है अब हम अभ्यास जो हम शुरू करेंगे, तो उससे पूर्व जो है किन्हीं को भी कुछ अगर डाउट है, कुछ अपना अनुभव है कुंडलिनी जागरण से संबंधित, हम अपने अनुभव देंगे तो हो सकता है कि वो हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो सबको सीखने को मिलेगा। तो आप अपने अनुभव अवश्य दें, या कुछ अगर किन्हीं का कुछ डाउट है, कुछ भी चीज पूछना चाह रहे हैं, तो जरूर वो कृपया वो प्रश्न सबके सामने रखेंगे, तो उसका उत्तर जो है हम सभी देंगे उसका उत्तर। जी, प्रणाम सभी को। धन्यवाद। जी दीदी, किन्हीं का कोई भी अपना बनता है, कोई प्रश्न बनता है, अनुभव है अपना, तो रख सकते हैं। या फिर हम, अगर आप कहते हैं तो अभ्यास हम शुरू करा सकते हैं, फिर नहीं तो। प्रणाम भैया। बहुत अच्छा पता है, तो उसमें तो रोज अभ्यास करना है भैया। हम तो उतना देर तो ना बैठ पाते हैं भैया, तब क्या करें। तो कोई बात नहीं, तो हमें क्या है कि हमें तो अपनी गहराई लेकर के आनी है। तो जो जैसे अभ्यास हम करते जाएंगे, तो वो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, ये मानिए बस, और क्या होगा। तो फिर अगर हम जो है। कुर्सी पर, जी। जैसे पैर हमको दुखने लगा तो कुर्सी पर बैठ के उतना देर रह सकते हैं, रह जाते हैं। तो कुर्सी पर बैठ के करें, एक पैर मोड़ कर क्या। आज जिस अवस्था में कुर्सी में भी बैठेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत लग सकती है आपको, क्योंकि कुर्सी में भी फिर पैर जो है, अगर जब नीचे रहेगा, तो एक पैर नीचे रहेगा मान लो, तो उसमें भी आपको लगेगा कि जो ब्लड का प्रवाह जो है वो फिर ऊपरी हिस्से में कम होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। पर फिर भी आप अभ्यास करके देखिए आप। और हमें जो है कोशिश ये करना है कि हम किसी आसन में बैठे हैं, तो उसमें हम और अधिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए उसकी। तो हम जो है प्राणायाम के माध्यम से थोड़ा आप प्राणायाम का अभ्यास अधिक कीजिए, उससे प्राण शक्ति बढ़ेगी, तो हमारे अंगों में जो प्राण शक्ति जो बढ़ती जाएगी, तो उसमें अधिक समय तक बैठने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी उसके अंदर, है ना। और थोड़ी सी जो है सूक्ष्म व्यायाम जो होंगे हमारे, उसके माध्यम से जब हम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है ये सब चीजें जो है समय अभ्यास से ही बढ़ता है दीदी, सब कुछ हम अभ्यास से हम करते जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी दीदी। जी 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 भैया प्रणाम धन्यवाद। भैया। कोशिश तो कर ही रहे हैं अ, भैया, होता नहीं है, जी। कोशिश कर रहे हैं। जी प्रणाम भैया। और हमारे जी साथ भी प्रणाम। ये है भैया कि मतलब आधा घंटा 35 से 40 मिनट मैक्सिमम मुश्किल से एक आसन पर भी ध्यान की अवस्था में उतना देर बैठ पाते हैं। उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, पैर में झिंझिनाहट ऐसा कुछ भी। तो 35 40 मुश्किल से 30 35 मिनट मतलब आसान से बैठ जाए, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं पैर में हो रहा है। तो उसको हम्म। कैसे मतलब इसको समय अवधि को कैसे बढ़ाया जाए भैया इसको। ये देखिए, सभी के सभी जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब जैसे कि हम आसन में लंबे समय तक बैठ पाना, और जब तो उसमें जो है हमारे लिए जो है प्राणायाम भी हेल्पफुल रहता है। हमारा जो भोजन है वो भी हमारी मदद करता है। शरीर अगर हल्का होता है, भोजन हल्का होता है, शरीर भी हल्कापन लगता है। तो हल्केपन में जो है हल्केपन में वो लंबे समय तक हमें बैठने में मदद मिलती है हमें। हम जब भी आसन में बैठे, हम ध्यान ये रहे कि हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी दोनों सीधी रहे, तो उसमें हमारा प्राणों का प्रवाह भी बना रहता है। और अभी जो है, जैसे कि हमारी जो है छाती भी इस प्रकार रहेगी, सिकुड़े नहीं, सिकुड़ेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी है पर छाती सिकुड़ी हुई है, तो भी हम जो है गहरा लंबा श्वास अपने भीतर नहीं खींच पाते। तो हमें अपने उस पोस्चर का भी ध्यान रखना है, हमें वहां पर भी जो सुधार हो पाए कि हम कैसे लंबा गहरा अभ्यास से, तो हम प्राणायाम का अभ्यास हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके माध्यम से भी प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी, तो हमें लंबे समय तक बैठने का अभ्यास भी हमें होने लगेगा। और इसके लिए कुछ एक विशेष जो अभ्यास जो होंगे, वो हम इस बार जो है अपनी जो सासाराम में जो अभी सब लोग जो नवरात्रि साधना के लिए आएंगे, उसमें हम वो सीखेंगे हम। तो उसमें जो है जो हमें जो है हमारे भूपेंद्र भैया हैं, उसके बारे में वो और अच्छे से बताएंगे। जी दीदी। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। तो चलिए आइए, अब हम, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं आगे का।